जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019-20 की। उसका जो प्रारूप तैयार किया है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है, साथ ही उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, उन सारी चीज़ों पे यहाँ पर बात करेंगे। तो इसमें डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर उसके जो मुख्य बिंदु है उनके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हाईलाइट जो मुख्य बिंदु है वो है। उसके अलावा बाद में क्या शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी, क्या रूल रेगुलेशन रहेंगे, क्या सिस्टम रहेगा एजुकेशन सिस्टम, उसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसमें हम मेन जो पॉइंट है उनके बारे में, ये जो इनकी शिक्षा नीति है गवर्नमेंट की नई, उसको इन्होंने 4 भागों में बांटा है और उसमें क्या क्या अध्याय है, 23-24 अध्याय जोड़े गए हैं। तो उनके बारे में मैं यहाँ पर उनका इंट्रोडक्शन दूंगा, साथ में उनका क्या ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूं आपका दोस्त गोपाला और स्वागत है आपका गोपाला स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। विज़न की बात करें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 इन्होंने बनाई है उसका इनका विज़न क्या है, तो इनका विज़न यहाँ पर उन्होंने दिखाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 एक भारत केंद्रीय शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके हमारे राष्ट्र को एक न्याय संगत और जीवंत ज्ञान समाज में लगातार बदलने में योगदान देती है। तो ये हमारा विज़न यहाँ पर डिसाइड किया गया है। इसके बाद अगर बात करें तो इसको 4 भागों में, जैसा मैंने बताया आपको, 4 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो भाग है वो है स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा का पहला जो अध्याय है, फर्स्ट इन्होंने चैप्टर यहाँ पर जो बनाया है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा सीखने की बुनियाद। और इसका जो उद्देश्य इन्होंने डिसाइड किया है वो किया है वर्ष 2025 तक 3 से 6 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों के लिए मुक्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्तापूर्ण, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल और शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना। ये यहाँ पर इन्होंने इसका ऑब्जेक्टिव रखा है। सेकंड चैप्टर इन्होंने बनाया है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। इसका जो इन्होंने उद्देश्य रखा है वो है 2025 तक 5वीं कक्षा एवं उससे ऊपर के सभी विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान अर्जित कर सके। ये इनका उद्देश्य है। अगली बात करें तो अध्याय 3 की, तो ड्राफ्ट आउट बच्चों को शिक्षा से पुनः जोड़ना और सभी तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। ये इनका विजन है। इसका उद्देश्य जो है वर्ष 2030 तक 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा की पहुंच एवं भागीदारी सुनिश्चित करना। तो ये इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो स्कूलों में शिक्षा क्रम और शिक्षण शास्त्र। इसका उद्देश्य जो है 2022 तक शिक्षा क्रम और शिक्षा शास्त्र में आमूल चूक बदलाव करना ताकि रटने के प्रचलन को खत्म किया जा सके और इसकी जगह 21वीं सदी में आवश्यक ज्ञान, मूल्य, रुझान, हुनर और कौशल जैसे तार्किक चिंतन, सृजनात्मक वैज्ञानिक सोच, संवाद और सहयोग की क्षमता, बहुभाषिकता, समस्या समाधान, नैतिक चिंतन और कर्म, सामाजिक जिम्मेदारी व सरोकार और डिजिटल साक्षरता आदि के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये इसका उद्देश्य रखा गया है। अगला जो अध्याय है वो है शिक्षक। उद्देश्य इसका क्या है? स्कूली शिक्षा के सभी स्तर के सभी विद्यार्थियों का शिक्षण उत्साहित, प्रेरित, उच्च योग्यता वाले, प्रशिक्षित और निपुण शिक्षकों द्वारा हो। तो इनका ये नेक्स्ट इनका चैप्टर जो है समतामूलक और समावेशी शिक्षा। इसका जो उद्देश्य है वो इन्होंने रखा है एक समतामूलक और समावेशी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना जिससे सभी बच्चों के सीखने और सफल होने के समान अवसर उपलब्ध हो और परिणाम स्वरूप वर्ष 2030 तक सभी लैंगिक और सामाजिक वर्गों की शिक्षा में भागीदारी और सीखने के प्रतिफल के स्तर पर समानता सुनिश्चित हो सके। तो ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट इन्होंने जो चैप्टर रखा है उसमें स्कूल कॉम्प्लेक्स के माध्यम से प्रभावी गवर्नेंस और कुशल संसाधन उपलब्धता। इसका जो उद्देश्य है वो है स्कूलों के समूह को स्कूल कॉम्प्लेक्स का रूप दिया जाना जिससे संसाधनों का साझा उपयोग सुगम बने और स्थानीय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी गवर्नेंस सुनिश्चित हो। अगला जो इनका चैप्टर है वो है स्कूली शिक्षा का विनिमय एवं प्रमाणन। इसका जो उद्देश्य इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है वो है भारत को की स्कूली शिक्षा प्रणाली एवं ऐसे प्रभावी विनिमय
और प्रमाणन तंत्र के माध्यम से सुदृढ़ होगी, जो कि अखंडता सुनिश्चित करने के साथ ही साथ शैक्षणिक परिणामों में निरंतर सुधार हेतु गुणवत्ता और नवाचार को भी बढ़ावा देती है। ये इनके अध्याय 1 में था। अध्याय इन्होंने भाग 2 बनाया है, उसमें उच्च शिक्षा को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि उच्च शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन रहेंगे, उनके क्या क्या मुख्य बिंदु है। तो उच्च शिक्षा की हम यहाँ पर बात करेंगे तो अध्याय 9 में गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नई और भविष्योन्मुखी दूरदृष्टि को लाना। इनका उद्देश्य जो है उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करके देश भर में बहु अनुशासनात्मक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करना एवं वर्ष 2035 तक GER को कम से कम 50% तक बढ़ाना। तो ये यहाँ पर उच्च शिक्षा में गुणवत्ता है। अगला जो अध्याय इन्होंने जो रखा है वो है संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। इसका जो मोटो इन्होंने रखा है, उद्देश्य जो रखा है, ऐसे जीवंत और बहु अनुशासनात्मक गुणवत्तापूर्ण संस्थाओं का गठन जिनसे भारत में उच्च शिक्षा की क्षमता में बढ़ोतरी हो और इन तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट चैप्टर इन्होंने यहाँ पर जो रखा है वो लिबरल शिक्षा की तरफ कुछ कदम। और इसको क्यों रखा है, इसका उद्देश्य क्या रखा है इन्होंने, एक अधिक कल्पनाशील और व्यापक लिबरल शिक्षा की ओर बढ़ना जो सभी विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए एक बुनियाद का काम करें और साथ ही इसमें चुने गए विषयों की गहन विशेषज्ञता भी शामिल हो सके। अगला जो मुख्य बिंदु में इन्होंने अध्याय रखा है वो रखा है छात्रों के सीखने के श्रेष्ठ माहौल और उनकी सहायता। इसका जो उद्देश्य है आनंदपूर्ण, गहन और जरूरतों को पूरा करने वाला शिक्षाक्रम हो, प्रभावी व रुचिपूर्ण शिक्षण के तौर तरीके, छात्रों के चहुमुखी विकास और बेहतर सीखने में सहायता करना है। अगला जो टॉपिक है ऊर्जावान, जुड़ाव रखने वाले और सक्षम संकाय। तो यहाँ पर इसका जो उद्देश्य रखा है इन्होंने उच्च क्षमता और गहन प्रतिबद्धता वाले सशक्त संकाय पढ़ाने और शोध में उत्कृष्टता के लिए ऊर्जाशील होना, ये इन्होंने रखा है। अगला टॉपिक इनका राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान NRF। इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे या इसका उद्देश्य क्या रहेगा अब, तो इसका जो उद्देश्य रहेगा वो देश भर में हर एक अकादमी विषय में अनुसंधान और नवाचार को प्रेरित और प्रोत्साहित करना, साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसंधान को शुरू करने और विकसित करने पर विशेष ध्यान देना और इसके लिए वित्त पोषण हेतु उच्च स्तरीय आपसी समीक्षा, मेटरिंग और सहयोग के द्वारा एक अनुकूल तंत्र का निर्माण करना इसका उद्देश्य रहेगा। किसका, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का। अब बात करें तो शिक्षक की शिक्षा की बात करें तो उद्देश्य क्या रहेगा इसका, शिक्षक शिक्षा प्रणाली को बहुविषयक महाविद्यालयों और विद्यालयों से जोड़कर और 4 वर्षीय एकीकृत और स्नातक डिग्री को स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता स्थापित करके यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक को विषय शिक्षण शास्त्र और प्रैक्टिस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्राप्त हो। तो काफ़ी यहाँ पर टफ होने वाला है शिक्षक भर्ती और उनका क्वालिफिकेशन भी। अगले चैप्टर की बात करें तो पेशेवर शिक्षा की बात होगी यहाँ पर, और इसका जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने रखा है पेशेवर शिक्षा का उद्देश्य एक समग्र दृष्टिकोण का निर्माण करना जो व्यापक आधार वाली क्षमता और 21वीं सदी के लिहाज से जरूरी कौशल, सामाजिक मानवीय संदर्भों की समझ और मजबूत नैतिक आदर्श के साथ साथ उत्कृष्ट पेशेवराना क्षमताओं के विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए। ये पेशेवर शिक्षा होगी। अगला टॉपिक जो है उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सशक्त, प्रभावी शासन और प्रभावी नेतृत्व जरूरी रहेगा। इसका उद्देश्य रहेगा सक्षम और नैतिक नेतृत्व के साथ स्वतंत्र स्वशासित उच्च शिक्षा संस्थान रहेंगे जो स्वशासित रहेंगे। अगला जो टॉपिक है नियामक प्रणाली का रूपांतरण। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता और सार्वजनिक सेवा भाव को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी, सक्रिय और उत्तरदायी विनिमय होगा। ये रहा भाग 2। उच्च शिक्षा में ये परिवर्तन रहेंगे। भाग 3 इन्होंने रखा जिसमें अतिरिक्त प्रमुख फोकस क्षेत्र जो रखेंगे, अतिरिक्त फोकस क्षेत्र भी रखे हैं वो यहाँ पर इन्होंने रखे हैं। तो पहला क्या रहेगा, शिक्षा में प्रौद्योगिकी को शिक्षा में महत्व दिया जाएगा। सबसे पहले शिक्षकों की तैयारी, इसका उद्देश्य जो रखा गया है शिक्षकों की तैयारी और विकास, शिक्षण
अधिगम और मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने, वंचित समूह तक शिक्षा को पहुंच को सुलभ बनाने और शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन की प्रक्रिया सहित शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण करना। ये अगला जो चैप्टर इन्होंने रखा है व्यावसायिक शिक्षा। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? व्यावसायिक शिक्षा को सभी शैक्षिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के साथ एकीकृत किया जाए। वर्ष 2025 तक लगभग 50% छात्रों तक व्यावसायिक शिक्षा को पहुंचाना इनका एक लक्ष्य रहेगा। अगला अध्याय में इन्होंने कहा है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। प्रौढ़ शिक्षा में क्या उद्देश्य इनका रहेगा कि सन 2030 तक युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता दर को 100% तक पहुंचाना और प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम को पर्याप्त विस्तार देना है। मतलब यहाँ पर जो प्रौढ़ शिक्षा रहेगी, मतलब जो लोग निरक्षर है उनको भी यहाँ पर शिक्षा देना प्रारंभ करेंगे और पुराने जो कार्यक्रम है उनको भी शुरुआत करेंगे। अगला जो चैप्टर है भारतीय भाषाओं का संवर्धन और प्रसार। सॉरी, उद्देश्य, इसका क्या उद्देश्य रहेगा? सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास, जीवंतता को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहेगा। अगला चैप्टर है शिक्षा में बदलाव। अब बदलाव क्या क्या होंगे इसको इन्होंने भाग 4 में यहाँ पर दिखाया गया है। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनेगा। तो नए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विजन से क्रियान्वयन, सभी स्तरों पर समता और उत्कृष्टता प्रदान करने और एक तारतम्यता के साथ काम करने की ओर बढ़ना, ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का उद्देश्य रहेगा। तो ये इन्होंने 4 चैप्टर 4 भागों में इसको विस्तृत किया है और क्या क्या इनके उद्देश्य रहेंगे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट में बता दी है कि क्या क्या किस हिसाब से मतलब शिक्षा प्रणाली अब चलने वाली है, जो 2020-19 में इन्होंने गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवल किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा, जानकारी आपको कैसी लगी, ये मेरे को आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।